नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह पिशाचिनी की है। आखिर पिशाचिनी क्या होती है, कौन सी शक्ति होती है? ऐसा माना जाता है कि पिशाचिनी या एक अलग ही योनि है। चुड़ैल, प्रेत, डायन और भूत से पिशाचिनी अलग होती हैं। यह ना तो डायन होती है, ना चुड़ैल होती है, ना प्रेत होती है। पिशाचिनी सिद्धि से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। तो शुरू करता हूँ। ये कहानी राजन की है। राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैनेजर था। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आए थे। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आना हुआ और ना तो हिमाचल में उनके कोई रिश्तेदार रहता था, ना ही उन्होंने कोई घर ढूंढा था। यह पता चलते ही कि राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा, दोनों ने पैकिंग कर ली राजन के लिए। होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। उसके पूरे परिवार को बाद में आकर उसके साथ ही रहना था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी है। अपने पिताजी को तो राजन ने बहुत पहले ही खो दिया था। वह करीब 15 साल का था। उसके पिता सरकारी अधिकारी थे। इस घर की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वह वहीं गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण बहुत सारा खून बह गया। जब तक मैं अस्पताल पहुंच गया तब तक उन्हें अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजन की मां पर मानो जैसे बिजली गिर गया हो। अचानक हुई पति की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। राजन 15 साल का था। मैं वैसे कमा नहीं सकता था, पर वह यह सब समझता था कि स्थिति क्या है। उसने अपनी माँ को संभाला। कुछ समय बाद जब उसकी माँ संभल चुके थे तब उसके पिता के ऑफिस से ही कोई आया, जिन्होंने उनकी माता को नौकरी करने का प्रॉमिस दिया। उनके पिता की नौकरी पर उनकी माँ मिल गई, जिनकी माता भी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें उनके पति के स्थान पर नौकरी में रख लिया गया। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे अगर मुझे घर लेना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? रिसेप्शन ने बोला, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो। राजन काफ़ी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वह कहां से किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल के कमरे में चला गया। अभी काफ़ी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगवाया। राजन ने सोचा कि कहीं नहीं, कम से कम अखबार में तो कोई एडवर्टाइजमेंट आया ही होगा। वैसे भी राजन को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना। राजन अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसे 5वें पेज के आखिरी में दाहिनी तरफ एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। उस पर लिखा था कि हरिमंदिर सिंह प्रॉपर्टीज ब्रोकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक कर ली। एडवर्टाइजमेंट में जो पता दिया गया था वह पता बहुत दूर का नहीं था। होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वह एजेंसी थी। राजन फटाफट रूम सर्विस को फ़ोन करता है और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगा लेता है। राजन फटाफट ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल जाता है। एजेंसी जाने के लिए राजन एक टैक्सी हायर करता है। राजन एजेंसी के सामने खड़ा था। राजन ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरिमंदर सिंह, हाँ जी आइए। मेरा नाम राजन है। मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी हरिमंदर। हाँ जी बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? राजन, हरिमंदर जी, मैं हिमाचल में नया आया हूँ। हिमाचल मेरा जान पहचान का
भी कोई नहीं है रहता है, तो हिमाचल की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है और कुछ ही समय बाद मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहीं पर एक घर लेकर रहने की सोच रहा था। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर दिखा सकते हैं जहाँ पर मैं और मेरा परिवार कुछ समय बाद रहने लगे? राजन जी, फिलहाल तो मेरी नज़र में ऐसा कोई घर है ही नहीं अभी, पर जब होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही प्रॉपर्टीज एजेंसी को जानता हूँ। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मुझे अखबार में मिला था, तो वहाँ तक आया हूँ। बड़ी उम्मीद है आपसे सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। कुछ सोच में पड़ गए हरमिंदर सिंह और उसके थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, एक घर है, आपके पास अगर समय हो तो बोलिए, अभी हम चलते हैं वहाँ। बहुत दूर नहीं है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर वह घर है। राजन सोचने लगा कि जितनी जल्दी देख लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी देख लेंगे वह इस बात से निश्चित हो जाएगा और अपना ऑफिस भी आराम से ज्वाइन कर लेगा। राजन हरविंदर सिंह की बात मान गया। राजन और हरविंदर जी दोनों घर देखने के लिए निकल पड़े। हरविंदर जी राजन को यह घर नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि एक घर के आसपास एक जंगल था और वहां से कई लोग के गायब होने की खबर मिली थी। ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास कई लोग गए हैं जो कि कभी वापस लौट कर नहीं आए। ना तो उनकी कोई लाश ही मिलती है, ना ही उनका कोई पता मिलता है। वह कब कहाँ कैसे गायब हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे हो कि मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, राजन की कहानी सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये अभी शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है और ये कहानी पार्ट्स में आएंगी। जैसे जैसे इसके पार्ट आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। तो कहानी आगे बढ़ता हूँ। वह दोनों लोग अब घर के पास पहुँच गए थे, पर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में ज़रूरत के हिसाब से अधिक ही था और खूबसूरत भी। ग्राउंड फ्लोर का बनाया घर 4 कमरे का था। बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। कमरों के दरवाजे के आसपास कई खंभे लगे हुए थे, जो कि पूरे हॉल को उन कमरों से थोड़ा सा अलग दिखा रहे थे। सभी कमरों के दरवाजे इस तरीके से बने थे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बेहद आसान था। घूमकर आपको नहीं जाना पड़ता था। कमरों की दीवारों का रंग हल्का पीला था। एक बड़ा सा किचन जिसका रंग गुलाबी था। वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई थी। पूरे घर के फ्लोर पर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। घर बनाने वाले ने बेशक से घर छोटा बनवाया था, पर बनवाया था मानो घर बनवाने में उसने अपने घर बनाने के सभी अरमान पूरे कर लिए हैं, जैसे कोई प्यार से अपना घर बनवाता है। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। अब राजन और हरमिंदर सिंह जी घर की छत पर खड़े थे और की छत का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। इस वक्त शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और अपनी लालिमा को आसमान के पर्दे पर बिखेर रहा था। आसमान भी सूरज की लालिमा से सुर्खलाल सुंदरी हुआ जा रहा था और उसके साथ साथ पहाड़ों का नज़ारा तो उससे अतिरिक्त ही मनोरम बना रहा था। राजन को घर बहुत पसंद आया। वैसे उससे उतना पसंद ना भी आता, बस अब भी उसके लिए हाँ कर देता, क्योंकि राजन हिमाचल में नया नया आया था और उसके लिए यह घर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी और उसे जल्दी ऑफिस भी ज्वाइन करना था। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और उसे घर दिखाने लगा। निधि के साथ वहाँ उस वक्त में भी
माँ भी बैठी थी। उन्होंने भी निधि के साथ घर देख लिया। उन दोनों को भी वह घर बहुत पसंद आया। राजन ने हरमिंदर जी से पेमेंट की बात की और घर को पक्का कर लिया। क्योंकि घर पक्का हो गया था तो राजन ने सोचा कि अब शिफ्ट हो जाए। माँ निधि बाद में आ जाएंगे। उस घर के सामने एक घर और था। राजन ने उस घर के बारे में हरमिंदर जी से नहीं पूछा। उस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। राजन अभी आगे के कमरे में बैठा हुआ था। वह बैठे बैठे काफी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ठंड है, काश निधि यहाँ होती। वह मेरे लिए काफ़ी बना कर लाती, मुझे काफ़ी खुद बनानी पड़ती। अचानक से राजन की नज़र सामने के घर पर गई। राजन ने देखा कि उस घर में रोशनी से, उस रोशनी की वजह से उसे उस घर में खिड़की पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई किसी औरत की थी। खुले लंबे बाल। परछाई से वह अंदाज़ा लगा रहा था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ। और राजन के मन में ख्याल आया कि जब उसने वह घर सुबह देखा था तो उस घर पर ताला लटका रहा था। फिर उसने सोचा कि कहीं गए होंगे, आ गए होंगे। राजन ने सर झटककर अपने मन से यह ख्याल निकाल दिया। वह फिर से निधि के ख्यालों में खो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन तो नहीं था, इसलिए उसने फूड सर्विस में फ़ोन करके घर पर ही खाना मंगवा लिया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन ने खाना खा लिया था। वह सोने जा रहा था। सोने से पहले उसने मन में ख्याल आया कि क्यों न पहले निधि से एक बार बात कर ली जाए। राजन ने निधि को फ़ोन लगाया। हेलो, सो रही हो क्या? सो रही होती तो आपका फ़ोन कैसे उठाती? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और माँ कैसी है? तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, हम भी ठीक हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। माँ सो गई हैं। ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। सोच रहा हूँ घर मिल गया है तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गया और उसने अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगा दी। राजन के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना ही इसलिए भी आसान हो गया था क्योंकि उसने उसी शहर में होटल लिया था जहाँ पर उसकी पुलिस स्टेशन था। ऑफिस में कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। काम में व्यस्त रहते रहते राजन का वक्त कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। शाम हो गई थी और राजन अपने घर के लिए निकल गया था। रास्ते से ही राजन ने खाने के लिए कुछ खरीद लिया था क्योंकि वह आज भी खाना नहीं बनाने वाला था। राजन के मन में ख्याल आया था कि उसे अभी यह शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, उसे होटल में ही रुक जाना चाहिए था। माँ और निधि आती तब था। राजन घर पर पहुंच गया था। वह खाना निकाल रहा था कि उसके मन में निधि का ख्याल आया कि कैसे निधि उसके लिए खाना परोसा करती थी। उसे वह दिन याद आने लगे जब वह माँ और निधि के साथ था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात को कौन आ गया है? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरा कोई परिचय कभी अभी हुआ नहीं है और कोई ऐसा परिचय वाला भी नहीं है जिसने खबर दी हो कि वह आ रहा है। मुझे मिलने इतनी रात को कौन होगा? राजन अभी सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, लंबे लंबे काले घने बाल थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल खनखनाती चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, आँखों में काजल, ओठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक लंबी पतली सी नाक, चेहरे का आकार लंबा, रंग गोरा। उसे देखते ही मानो राजन के होश उड़ गया।
आंखें फाड़ उसे देखने लगा। राजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, मानो स्वर्ग की अप्सरा उतर आई है। राजन को हंसने की आवाज़ आई। राजन ने कुछ असहज महसूस किया और फिर हकलाते हुए कहने लगा, जी जी, आप कौन? उसने जवाब दिया, जी मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। मैंने सुबह सुबह आपको देखा था। कल आप यहाँ नए नए आए हैं और अकेले हैं तो खाना नहीं बना पाए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। जी जी धन्यवाद। राजन ने उन्हें कहा कि जी खाना तो मैंने नहीं बनाया, पर मैं बाहर से लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। आप अंदर आइए ना। पायल की छन्न छन्न आती आवाज़ के साथ माया ने राजन के घर में रख दिए थे। आंखें माया आंखें भरे पूरे घर को देख रही थी, मानो अपनी आंखों में समा लेना चाहती है। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए, क्या लेंगी आप? माया ने राजन को पहले घूरा, उसके बाद वहीं पड़े कुर्सी पर बैठकर कहा कि कुछ नहीं, मेरे घर पास ही में है, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। उसने मुस्कुराकर अभिनंदन किया और चली गई। राजन निधि के ख्याल से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब माया को पहली बार देखना ही उसके अंदर इतनी बदलाव को ला दिया। माया मानो उसके दिल पर छा गई थी। यही तो माया भी चाहती थी, इसलिए तो वह राजन से मिलने गई थी और राजन के निमंत्रण को स्वीकार करने भी। आखिर कौन थी माया? वह राजन से क्या चाहती थी? वह राजन से क्यों मिलने गई थी? पता चलेगा आपको इसके सेकंड पार्ट में। तो कहानी में बने रहें और कहानी पूरी सुनिए। हो सकता है कहानी के ख़त्म होते होते आपको डर का एहसास हो जाए। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।